तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो प्रॉब्लम देखा था गैलेरिकन मेथड फॉर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन देखा था। तो अभी हम उसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने देखा था कि जब 3 एलिमेंट्स हों तो 4 नोड्स बनते हैं। तो इसकी एक इक्वेशन हम लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि i इज इक्वल टू 0 के लिए हम लिखेंगे इक्वेशन को। जब i को हम 0 रख रहे हैं तो ये हमारे पास आएगा j या n को हमने 3 रखना है। मैं यहाँ लिखूंगा इसको j इज इक्वल टू 0 to 3 uj dlj by dx। i को हमने 0 रखना है, यहाँ पर i को जो है हम रिप्लेस कर देंगे 0 से l नॉट x dx माइनस f of x l नॉट dx इज इक्वल टू 0। समेशन को आप एक्सपेंड कर देते हैं, ये आएगा u नॉट dl नॉट बाय dx l नॉट dx प्लस u1 dl1 बाय dx l नॉट dx प्लस समेशन हमारे पास है इसकी थर्ड टर्म u2 dl2 बाय dx l नॉट dx प्लस के साथ आएगा प्लस u3 dl3 बाय dx l नॉट dx। ये समेशन हमने सिर्फ एक्सपेंड किया है। इस समेशन को जो लास्ट टर्म हमारे पास है वो आएगी माइनस, इसी को कंटिन्यू रखेंगे माइनस f ऑफ x l नॉट dx, ये आ जाएगा। तो ये हमने लिखा है i इज इक्वल टू 0 के लिए। इक्वेशन अगर हम देखें, इक्वेशन नंबर 5 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 कह देंगे। सिमिलरली जब i को आप रखेंगे 1 तो आप देखिए हमें यहाँ पर इस i को 1 रखना है और समेशन दोबारा से एक्सपेंड करना है। तो ये मैं लिख लूंगा, ये हमारे पास आएगा u नॉट dl नॉट बाय dx और i को जब आपने रखना है यहाँ पर 1 तो ये l1 आ जाएगा। l1 ये हम किसी और कलर में लिख लेते हैं, ये आ जाएगा l1 dx प्लस इसी तरह से u1 dl1 बाय dx और ये आ जाएगा l1 dx प्लस u2 dl2 बाय dx और यहाँ पर हम लिख लेंगे l1 dx प्लस u3 dl3 बाय dx और इसको हम लिख लेंगे l1 जो कि शुरू से इसको मैं कलर शायद चेंज कर देता हूँ, ये नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, ये आएगा l1 dx। एक टर्म सिर्फ रह गई आखिरी, क्योंकि ये जो है इक्वेशन एक्सप्रेशन थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे f ऑफ x l1 dx और इसको हमने इक्वल टू 0 भी लिखना है। यहाँ मैंने इक्वल टू 0 नहीं लिखा था, ये इक्वल टू 0 होता है हमारे पास। तो ये हो गया i इज इक्वल टू 1 के लिए।
अब इसी तरह से I इज इक्वल टू 2 के लिए लिखेंगे, वो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, क्योंकि आपको ये आई होप कि समझ आ गया है कि आपने ये कैसे लिखना है I 0 1 2 के लिए। तो इसी में अब I इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो मैं यहाँ लिख लूँगा U नॉट dl नॉट बाय dx L2 dx U1 dl1 by dx L2 dx U2 dl2 by dx L2 dx U3 dl3 by dx L2 dx। तो आई होप कि इसमें कोई एरर नहीं है। तो आखिरी जो टर्म है उसको हम लिख सकते हैं, जगह कम है यहाँ पर, माइनस f ऑफ x L2 dx और इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। आखिरी हमारे पास है I इज इक्वल टू 3 के लिए। I इज इक्वल टू 3 के लिए अब हम लिखेंगे, तो ये आएगा I इज इक्वल टू 3 के लिए। तो आप देख रहे हैं जो हमने वेटेड फंक्शन यहाँ जो यूज़ किया है ग्लैरिकन के लिए, वो वेट हमने लैग्रांज कोफिशिएंट यूज़ किए, तो I को हम 3 रखेंगे। तो ये आ जाएगा U नॉट dl नॉट बाय dx L3 प्लस U1 dl1 by dx L3 प्लस U2 dl2 by dx L3 dx प्लस U3 dl3 by dx L3 dx माइनस f of x L3 dx इक्वल टू 0। तो ये आ गया I इज इक्वल टू 3 के लिए। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर देखें, जो इक्वेशंस आ रही हैं ये हमारे पास है 7, ये हमारे पास है 8, ये हमारे पास है 9। अगर आप 6, 7, 8 और 9 को देखें तो इसमें जो अननोन्स हैं वो हैं U0, U1, U2 और U3। ये हमारे पास अननोन्स हैं और ये हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं। जैसे लीनियर अलजेब्रा में इक्वेशंस होती हैं, 4 इक्वेशंस होती हैं, या हमारे पास लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, तो ये बन रहा है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में को हम मैट्रिक्स फॉर्म में अभी लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। तो सबसे पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि पहले हम लिख लेते हैं जो अननोन्स हैं वो हमारे पास क्या हैं। U0, U1, U2, U3 ये हमारे पास अननोन्स हैं और जो मैट्रिक्स है वो हम लिखते हैं इस तरह से। पहले आएगा dl0 बाय dx, शायद मुझे कुछ जगह की ज़रूरत हो यहाँ पर, लेकिन एनीवे शुरू हम कर लेते हैं। तो आप अगर इक्वेशन नंबर 6 में देखें तो U0 का कोफिशिएंट ये है हमारे पास, तो इसको मैंने लिख लिया। फिर हमने इक्वेशन नंबर 6 में U1 का कोफिशिएंट ये लिखना है, चाहे तो मैं इसका मुख्तलिफ कलर लिख लूँ, हमने ये लिखना है। फिर हमने जो है U2 का कोफिशिएंट ये लिखना है, इसी सिमिलरली U3 का कोफिशिएंट हमने ये लिखना है। तो ये सब पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा dl1 by dx, नेक्स्ट टर्म dl1 by dx L0 dx। तो मुझे यहाँ पर कुछ जगह ज़्यादा चाहिए, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। और फिर आएगा नेक्स्ट, अगर आप ये U1 का कोफिशिएंट था, U2 का कोफिशिएंट हम देखते हैं। U2 का कोफिशिएंट ये है dl2 by dx और L0।
dl2 by dx l नॉट dx, और फिर हमारे पास जो आखिरी टर्म है वो आप देख लीजिएगा, dl3 by dx l नॉट। यहाँ मजीद मुझे जगह चाहिए तो इसको हम थोड़ा सा राइट पे लिख लेते हैं, ये इस तरह से आ जाएगा। और ये हम यहाँ पर, ये सिर्फ हमने फर्स्ट रो लिखी है। जैसे आप मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा में सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 6 में ये लिखा। अब हम चलेंगे इक्वेशन नंबर 7 में। u नॉट का जो कोफिशिएंट है वो मैं हाईलाइट कर दूं, वो हमारे पास ये है u नॉट का कोफिशिएंट। ये u1 का कोफिशिएंट है, u2 का कोफिशिएंट, इसको आप ज़हन में रख लें हमें, क्योंकि यहाँ लिखना है। तो ये आ जाएगा dl नॉट बाय dx l1 dx dl1 by dx l1 dx dl2 by dx l1 dx dl3 by dx l1 dx। यहाँ पर भी एक dx आएगा, इंटीग्रेशन है ये सब। तो आप इक्वेशन नंबर 7 से, जैसे मैंने ये हाईलाइट किया, ये लिखेंगे, ये जो टर्म है ये राइट साइड पे चली जाएगी, ठीक, क्योंकि इसके साथ कोई u नॉट, u1, u2, u3 कुछ भी नहीं आ रहा है। अब इसी तरह से I2 ये आपके सामने है, यहाँ से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले हम u नॉट का कोफिशिएंट ये लिखेंगे, फिर u1 का कोफिशिएंट, u2 का कोफिशिएंट, u3 का कोफिशिएंट, क्योंकि इसने मल्टीप्लाई होना है। तो ये हम लिखते हैं dl नॉट बाय dx l2 आ जाएगा, l2 dx dl1 बाय dx, ये आ जाएगा l2 dx। जगह कम है लेकिन ये स्पेस के साथ लिखे हुए हैं, स्पेसिंग दे के लिखा हुआ है, dl2 बाय dx l2 dx, और यहाँ पर है dl3 बाय dx l2 dx। आखिरी रो हम यहाँ पर लिखेंगे, जो कि ये है आपके सामने। u नॉट का कोफिशिएंट ये है, u1 का कोफिशिएंट ये है, u2 का कोफिशिएंट ये है, और u3 का कोफिशिएंट ये है हमारे पास। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको भी मुझे थोड़ा सा चेंज करना है ताकि मैं प्रॉपरली लिख सकूं। यहाँ आएगा dl नॉट बाय dx l3 dx, ये पहले हमने लिख लिया। अब ये लिखेंगे dl1 बाय dx l3 dx, फिर आएगा dl2 बाय dx l3 dx, और ये आ जाएगा dl3 बाय dx, यानी कि डेरिवेटिव है l3 dx, और इक्वल टू राइट साइड पे हम लिख सकते हैं, राइट साइड पे जो फंक्शन हमारे पास है f of x l नॉट dx, f of x l1 dx, f of x l2 dx, f of x l3 dx, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएगी। ओके, तो ये जगह कम थी यहाँ पर, राइट साइड पे ये कॉलम वेक्टर हमारे पास है। अब इसको हमने मजीद सिंप्लीफाई करना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो यहाँ तक आप अभी सीख लीजिए कि आपने मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना होता है, यही थ्योरी आगे भी चल रही होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।